हेलो। आज 27 तारीख महीना 9 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय, खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 711363। बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 27/9/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए प्री वीडियो बर्निंग इशू। आज का विषय है बच्चों, पक्ष विपक्ष की राजनीति में कहाँ है ST SC OBC माइनॉरिटी समाज खड़ा, कहाँ पर है ये समाज जो है पक्ष विपक्ष की राजनीति में कहाँ पर, किस जगह पर है, क्या मुकाम हासिल है इसका, इसी पर थोड़ा सा विचार करते हैं। ST SC OBC माइनॉरिटी जो है पक्ष विपक्ष का राजनीतिक खेला में, राजनीति में धोबी का कुत्ता बन गया है। ना घर का है ना घाट का। ऐसी स्थिति ST SC OBC माइनॉरिटी का अभी वर्तमान में है। इसका कुछ फैक्ट है जो कि इसके तथ्यों को सबल करता है। जैसे ST SC OBC माइनॉरिटी की राजनीति कम्युनल अवार्ड द्वारा हासिल की गई, अम्बेडकर के उस आर्गुमेंट द्वारा अंग्रेज़ों से बहस से पाई हुई अवार्ड है, जो कि पूना पैक्ट कहलाती है। 131 MP और 2500 MLA और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में सदस्य का रिजर्वेशन, नौकरी चाकरी में रिजर्वेशन, ये सब जो है इसी के इर्द गिर्द ST SC OBC की माइनॉरिटी की राजनीति घुमरती है और यहीं से भणुआ दलाल भी पैदा होते हैं। अब कुछ ऐसा प्रश्न है जो बार बार उद्वेगित करता है कि अगर अंबेडकर ने लॉर्ड ऑफ सुप्रीम लंदन से बहस करके ये अवार्ड ले आया, तो फिर गांधी को क्या हक है कि अंबेडकर के खिलाफ अनशन करे। अगर गांधी को करना ही था अनशन तो अंग्रेज के खिलाफ में करता। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट या अवार्ड या कोई ये मिलता है उसको फैसला, और उस पे उसके विरोधी पक्ष उस पर दबाव डाल के उस फैसला का दुरुपयोग करवाता है, तो तौहीन तो सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। उस व्यक्ति पर, उस वादी या उस न चाहने वाला का क्या अधिकार है कि जो उसको प्रताड़ित और मानसिक स्थिति में ला दे, उसे ऐसी दैनिक अवस्था में मजबूर कर दे। ये
तो ठीक नहीं है ये कानून की दृष्टि से। गांधी जी का करना ठीक नहीं था, जिसके चलते समाज इस चीज़ को कभी समझा नहीं और समाज अपने खाली हुए अणुआ घणुआ भड़वी में ही मशगूल रहा, चमचागिरी में ही। अगर समझा होता तो एक होकर के ये आज की सरकार से कहता, प्रश्न करता कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अवार्ड अगर किसी को देती है तो देने वाला पर अगर न जिसके खिलाफ दिया है वो उस पर अवैध रूप से या कोई तरह से षड्यंत्र करके या किसी तरह से दबाव डाल करके उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर बदलवाती है या नहीं मानती है या नहीं करने देती है, तो सुप्रीम कोर्ट ही बतावे कि दोषी कौन है। दोषी कौन है सुप्रीम कोर्ट ही बतावे। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे और दोनों पक्ष में जो पक्ष को अच्छा न लगे और जो पक्ष लाया है उस पक्ष को दबाव देकर या प्रताड़ित करके उसको वैसा न करने पर मजबूर कर दे, तो उसका दोषी कौन होगा। तो दोषी जब आप सब सही रहोगे, ST SC OBC माइनॉरिटी का समाज इकट्ठा रहोगे, तब तो सुप्रीम कोर्ट और इस देश का राज सत्ता से पूछोगे, इंग्लैंड के लॉर्ड पार्लियामेंट से पूछोगे। आपस में ही लड़ भिड़ रहे हो तो क्या पूछोगे। दूसरा है, गांधी तो चालाक है, वो अपना चालाकी करके कामयाब हो गया और अंग्रेजों का हिंदुस्तान का भारत का 2 भाग बंटवारा करने पर गांधी क्यों नहीं अनशन किया। कहाँ गई थी वो पंडिताई पंडितों की। उस वक्त भी अनशन करता जिन्ना के खिलाफ, और कोई जेल नहीं मिलता तो कलकत्ता जेल में चला जाता। गांधी को अगर वडोदरा जेल न समझ में आता तो कलकत्ता के जेल में जाकर के अनशन करता या कहीं जाके किसी जेल में ही अनशन करना था तो करता। हो सकता है बंटवारा न होता देश का, तो ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें उसका अपना निजी स्वार्थ था और यहाँ अछूतों का मुसलमान तो उसका दुश्मन नहीं है, इससे साबित होता है, किंतु अछूत उसका महाशत्रु है, क्योंकि उसका अधिकार ही उसका शत्रु है। इसलिए वो अधिकार देना नहीं चाहता और हमारा ST SC OBC माइनॉरिटी का समाज एक हो करके उस अधिकार को लेना नहीं चाहता। एक जगह बैठ मिल करके एक रीति नीति एक हो करके रहना नहीं चाहता। यहाँ दुख तो बहुत कुछ है, मगर प्रश्न यही है ST SC OBC माइनॉरिटी के समाज के पार्टियों से कि बहुत हो गया भणुआई गिरी अगणुआई, और समाज के नाम पर पार्टी बना करके उखमच करते। अब मत करो। अगर कुछ कर सकते हो तो ST SC OBC माइनॉरिटी को एक करने के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते हो चंदा लेने के धंधा के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी पार्टियों को मत खड़ा करो।
और ST/SC माइनॉरिटी के लोगों को गुमराह मत करो, बल्कि ST/SC OBC माइनॉरिटी का लोग को अब अंतिम फैसला लेना है कि ये ST/SC OBC माइनॉरिटी द्वारा बनी हुई जो पार्टियां हैं उसका साथ दे या उसको छोड़कर निर्दल रूप से अपने हक हुकूक के लिए चिंता करे। अगर इनको छोड़ करके निर्दल के रूप से अगर चिंता करके आने वाले लोकसभा विधानसभा जो भी आवे उसमें निर्दल के रूप में अपने अधिकार का सुरक्षा के लिए एक सीट पर एक, चारों में से एक अगर हो करके सहमति बनाकर अगर लड़े तो हो सकता है कि खोया हुआ ये अधिकार जो है हाँ मिल जा सकता है, और बाकी गणवई भणवई या ST/SC OBC माइनॉरिटी के पार्टी बनाने से नहीं मिल सकता है। थैंक्स।